Good morning, student. I am Devendra Singh Jata. Today we start a new chapter of class 6th mathematics textbook. Playing with the numbers. Okay. In previous chapter, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हमने जो होल नंबर है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसके साथ कुछ हमने उसमें कैलकुलेशंस पढ़े उसके। ओके, जैसे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा। इस चैप्टर में हम कुछ और उससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ओके, तो इन दिस चैप्टर फर्स्ट वी डिस्कस्ड ओके फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, फर्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, तो जो आपका फैक्टर एंड मल्टीपल्स है, एक्चुअली जो फैक्टर को अगर हम डिफाइन करें, जैसे हम आप एक एग्जांपल लेते हैं, 6 है, 6 कोई नंबर है, एक के दोनों किससे डिवाइड हो सकता है, हम देखें 2 and 3। ओके, किससे डिविजिबल हो रहा है, 2 से, 1 से, 3 से और 6 से। क्लियर? तो ये जो हमने पढ़ा कि जो 6 है वो कौन से नंबर से डिविजिबल हो रहा है, 1 2 3 6। आप करके देख सकते हैं। फर्स्ट हम 6 से डिवाइड 6 को हम 1 से डिवाइड करें। 1 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं। कोई भी नंबर हो आपका जो वो 1 और इट्स सेल्फ, यानी वो 1 से, 1 से और खुद से डेफिनेटली वो क्या होगा, डिविजिबल होगा, डिवाइड होगा। ओके, तो ये 2 और 3 क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स। तो सिंपल सी डेफिनेशन आती है, फैक्टर इज अ नंबर ओके, फैक्टर क्या है, आपका एक नंबर है जिससे कोई भी पर्टिकुलर नंबर कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ इट या फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। लाइक हमने ले लिया 2 और 3, 2 और 3 को ले लिया, तो 2 और 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6 बिकॉज 6 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 and 3। इसमें क्या होगा, कोई भी नंबर होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, उसका 0 आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। देखिए हम करके देख लेते हैं इसको। यहाँ पे साइड में हमने 2 से लिया, 2 की टेबल पढ़ी, कितनी बार जाएगी, 3 बार। यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। इसमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है तो माइनस करेंगे। इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। इसको बोलते हैं हम आपका डिविडेंड। सॉरी, इसको डिवाइजर बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, इसको डिविडेंड, और इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। ओके, तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है आपका, डिविडेंड इक्वल टू होता है आपका डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट
प्लस रिमाइंडर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ओके। हमने देखा, हमने 2 से 6 को डिवाइड किया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया 6। तो 2 इसका क्या है, फैक्टर है। तो एक मैथमेटिक्स में आपकी लैंग्वेज दी हुई है, आपका डेफिनेशन दी है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। ओके, तो आपका वो एग्जैक्ट डिवीजर होता है, मीन्स जिससे आपका कंप्लीटली, मीन्स एग्जैक्ट डिवीजर का मतलब है यहाँ पे आप अगर देखें, ओके, तो एग्जैक्ट डिवीजर मतलब उसमें वो उससे जो डिविडेंड है वो आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मीन्स रिमाइंडर जो आएगा आपका 0 आएगा, मीन्स रिमाइंडर मस्ट बी 0। ओके, आप कोई भी नंबर ले, अगर हम 3 से भी इसको डिवाइड करें 6 को, तब भी आपका रिमाइंडर जो है कंप्लीटली क्या आएगा, 0। करके देख लेते हैं, हम साइड में करेंगे मैं आपका। देखिए यहाँ हमने 3 लिखा, ये आपका 6 है, 3 2 जा 6। हम टेबल इतनी बार पढ़ते हैं कि या तो इसके नंबर के जो डिविडेंट है उसके बराबर आया या कम आया, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मोर देन डिविडेंट नहीं होना चाहिए। तो 3 2 जा 6 माइनस करेंगे 0, आप देखिए रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो आपका ये नंबर क्या हो गया, 3 इज अ फैक्टर। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो यही है, तो फैक्टर इज अ नंबर बाय विच अ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल। ओके, मीन्स उससे कंप्लीट, और रिमाइंडर्स मस्ट बी 0। क्लियर, और आपकी इसमें डेफिनेशन सेम है, उसका मीनिंग भी यही है। तो द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर, उसका एग्जैक्ट डिवीजर होता है या डिवाइजर होता है उस नंबर का। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ अब पेज नंबर 48 पर आएंगे। एक गेम है, आप गेम भी प्ले कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है आपको। ओके, 1 इज अ फैक्टर आपको मैं बता चुका हूं। ओके, तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, फर्स्ट थिंग। ओके, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि आपका कोई भी नंबर है उसका 1 तो फैक्टर होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ओके, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर, ये हमारी डेफिनेशन थी। थर्ड बात करूं मैं, तो आपका जो देखिए पहली प्रॉपर्टी लिख देता हूं मैं आपको, कुछ रूल्स हैं जो लिख देते हैं। पहला ये है, फैक्टर्स के बारे में कुछ फैक्ट है। पहला ये है आपका, हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए पहला ये है 1 is the factor of every number। मैं नंबर की स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, आप समझ जाइए। ओके, तो मैं ये डेफिनेशन में बता ही चुका हूं आपका 1 से कोई भी नंबर डिविजिबल हो जाएगा। ओके, एवरी फैक्टर इज अ लेस देन, और हाँ सेकंड थिंग, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। गिवन कोई भी नंबर हो उसके या तो उससे कम होगा या इक्वल होगा। तो हम देख सकते हैं, देखिए मैंने अभी 6 लिया तो 6 के 2 फैक्टर हुए 2 और 3, ये इससे कम ही है, लेस देन है। अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 इसके क्या है, इक्वल। तो जो चौथी, ओके, तो आपका तो कोई भी 6 है, 6 से भी ये डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 ऑल्सो इज अ फैक्टर ऑफ 6। तो देख सकते हैं हमारा ये जो सेकंड रूल है या फैक्ट है, आपकी जो
तो आप देख सकते हैं इसमें एवरी फैक्टर लेस देन और इक्वल टू दैट गिवन नंबर। अब हमने 6 लिया तो 6 से 6 इक्वल 2 और 3 से क्या है, और 1 भी हम इंक्लूड कर ले इसमें। तो 6 के कितने फैक्टर हुए आपके? 6 के कितने फैक्टर हुए आपके? 1 2 3 6, 4 फैक्टर हुए। तो 1 2 3 लेस देन और 6 इक्वल टू है। ओके, ओके। अब बात करते हैं, अगर कोई लार्जर नंबर है, कोई लार्जर नंबर है, अब मान लीजिए हम 2 डिजिट नंबर के तो फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। अगर मोर देन 2 डिजिट नंबर है, मान लीजिए मैंने आपका लिख दिया 7 6 5 2 3 6, अब इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे हम? तो इट इज डिफिकल्ट, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जो लार्जर नंबर है। ओके, तो उसके क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं मल्टीपल की। अभी हमने फैक्टर पढ़ा, ठीक है, फैक्टर एंड मल्टीपल। कम टू द नेक्स्ट, आपका हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स ठीक है। अब अगर हम मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल क्या होता है? अगर हम किसी नंबर को उसके कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में लिख दें, कॉन्जिक्यूटिव मतलब उसका लगातार, जैसे कोई नंबर है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म क्या होगा? 3 6 9 12 15, ये इसका कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म हो गया, मीन्स 3 का, या उसके 3 के, या उस पर्टिकुलर की टेबुलर फॉर्म में लिख दें, उसके टेबल के फॉर्म में हम उसे लिख दें, तो उसको हम क्या कहेंगे? मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर। ओके, ठीक है। तो सिंपल सा आपका जो बात करें हम मल्टीपल, तो एक्चुअली जो मल्टीपल होता है इट इज अ टेबुलर फॉर्म, मीन्स उसका जो टेबल होती है, टेबल फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। मैंने 3 लिया यहाँ पे, तो 3 की टेबल आप लिख सकते हैं 3 6 5। मैंने लिख दिया कि 3 के 5 मल्टीपल्स, तो ये 3 के कितने हो गए? 5 मल्टीपल्स, मीन्स 3 की टेबल से हमें 5 टाइम्स पढ़ेंगे। इफ मैंने यहाँ लिख दिया 4, तो 4 के मल्टीपल्स 4 8 12 16 20, ये इसके 5 मल्टीपल्स। तो 4 की टेबल से हम क्या पढ़ेंगे? 5 टाइम्स। ओके, 4 1 4, 4 2 8। तो मल्टीपल्स एग्जैक्टली क्या है? उसकी टेबल ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर। ओके, अब बात करते हैं हम कुछ इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ फैक्ट हैं इसके। तो इसके अगर हम बात करें तो मल्टीपल्स जो किसी भी नंबर के मल्टीपल होंगे, या तो उसके इक्वल होंगे या उससे ग्रेटर देन होंगे। क्लियर है? फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है, फैक्ट इसके बारे में, कि जो एवरी नंबर of multiples have multiples equal और greater than मीन्स या तो उससे के बराबर होगा, इक्वल होगा उस नंबर के। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5,
तो 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25। आप देख सकते हैं 5 इसके 5 ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 इसके इक्वल है। बाकी के जो 4 रिमेनिंग है ये क्या है, इससे ग्रेटर देन है। तो किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होंगे या तो उसके इक्वल टू होंगे या उससे ग्रेटर देन होंगे। क्लियर। इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी ये है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, मीन्स वो खुद का ही एक मल्टीपल होगा। ठीक है, जैसे 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, तो इस तरीके से लाइक दैट आपके क्या होंगे, ये मल्टीपल होंगे। क्लियर। जैसे एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मैंने बताया था कि एवरी नंबर जो होगा वो फैक्टर होगा हर इटसेल्फ का। अगर हम 12 लें, 13 लें, कोई सा भी आप नंबर ले लीजिए तो वो अपने आप में ही क्या होगा, फैक्टर होगा या मल्टीपल होगा। क्लियर। ओके। अब हम कुछ नंबर्स के कुछ एग्जांपल करते हैं जिसका हम क्या करेंगे, मल्टीपल फाइंड करेंगे, फैक्टर्स और मल्टीपल। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं, सम क्वेश्चंस करेंगे हम इससे रिलेटेड। ओके, एग्जांपल आपका मैंने ले लिया 16, तो हमें 16 के पहले हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके मल्टीपल। तो फैक्टर फाइंड करने के लिए जो सबसे सिंपल मेथड है ये है कि हम क्या कर सकते हैं, पहला जो मैंने बताया था आपका, कोई भी नंबर होगा वो अपने आप का और 1 उसके फैक्टर, तो 1 और 16 पहला। दूसरा 16 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि 2 8 जा 16। दूसरा आपका 16 4 इंटू 4। अब इसके अलावा कोई पेयर है या कोई नंबर है जिससे ये डिविजिबल हो रहा हो, डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली। ओके, तो आपका जो 16 है आपका ये, तो इसके 16 के फैक्टर्स कितने होगा, 1 2 4 डबल बार है तो एक ही बार उसको काउंट करेंगे, 2 बार नहीं करेंगे उसको, 8 एंड 16। तो दीज आर द फैक्टर ऑफ 16। क्लियर है। बात करें हम इसके मल्टीपल्स, ये थे आपके फैक्टर्स। मल्टीपल्स की बात करें 16 के पहले 5 मल्टीपल या फर्स्ट 5। ओके, तो इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या होंगे, ओके देखते हैं 16 के पहले 5 मल्टीपल्स, 16, टेबल 32, 48, 64, 80, ये इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए। क्लियर। इस तरीके से हम दूसरे नंबर, कोई सा भी आप नंबर ले सकते हैं। हमने ले लिया नंबर, सेकंड एग्जांपल ये फर्स्ट, सेकंड एग्जांपल में 96। ओके, ज़्यादा बड़ा नंबर है लेकिन हम कर सकते हैं। 96 फर्स्ट वी राइट 96, 1 मल्टीप्लाई 96। सेकंड 96 2 इंटू 48। ओके, अनदर 96 4 इंटू 24। ओके, अनदर आपका दूसरा 6 इंटू 16। ओके, अनदर आई थिंक इनके अलावा कोई भी इसका फैक्टर नहीं होगा। ओके ओके, यही इसके पॉसिबल क्या है, तो इसके फैक्टर्स हम लिख देंगे। फैक्टर्स ऑफ 96 इक्वल 1 2 4
6 आपका 16, ओके आई थिंक वन मोर इज देयर, 96 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 12, ओके, तो we should write here 8, 12, 16, 48, 96. So these are the factor of 96. If we talk about multiples, of 96, तो फर्स्ट 96 पहला, इसका दूसरा जो होगा आपका 192, फिर आप ऐड करते चले जाइए तो आपके फैक्टर आते जाएंगे 8, 8, 2, अनदर जो होगा वो 4, आपका 8, 3, लाइक दैट आपके इस तरीके से आपके मल्टीपल्स होते जाएंगे। क्लियर है? तो अब जो आपका कम टू द एक्सरसाइज, तो मल्टीपल्स तो आप इजी हैं, और आपका जो 3.1 है एक्सरसाइज वो भी बहुत इजी राइट। आप पेज नंबर 50 पर आपका एक्सरसाइज है 3.1, देखिए उसमें बहुत इजी है, मैंने आपको करके दिखा दी है एक्सरसाइज 3.1, ओके। ये आपके उसमें सॉरी आपके हैं, उसमें आप देखिए फर्स्ट ए में आपका दिया हुआ है 3 क्वेश्चंस हैं, उसमें पहला मैचिंग है, ओके। फाइंड द ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, तो आप कर सकते हैं इजीली। देखिए 24 है, 15 है, 21, 27, 12, 20, 18, 23, 36। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, 8, 9, इनकी टेबल आपको आती ही होंगी, आप इजीली कर सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ओके। नाउ फोर्थ जो फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, तो 9 के मल्टीपल्स हैं, आपको 9 की टेबल पढ़ते चले जाना, 90 फिर 99, दैट्स ऑल, ओके। तो इन दिस वे जो आपकी एक्सरसाइज है, आपका जो कॉन्सेप्ट फैक्टर्स और मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। इसके अलावा अब हमारी जो एक्सरसाइज है 3.1 वो भी क्लियर हो गई। नाउ वी टॉक अबाउट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। आपको इस एक्सरसाइज में जो भी नहीं आता है वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको मुझसे पूछ सकते हैं तो मैं आपको उसको डेफिनेटली उस जो आपका ड्यूरेशन है लेक्चर का उस टाइम में मैं आपको उसका क्लियर कर दूंगा, जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर? अब बात करते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। पहले हम फर्स्ट वी टॉक अबाउट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखिए, कोई भी नंबर के हमने अभी फैक्टर पढ़ा। फैक्टर क्या होता है? जिससे कोई भी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है, लेट थिंक दैट एनी नंबर हुज फैक्टर इज नॉट पॉसिबल, मीन्स 1 और इट्स सेल्फ, मीन्स उसके खुद के अलावा और 1 के अलावा कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है, देन तो उस नंबर को हम कहेंगे प्राइम नंबर। क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। अ नंबर दैट ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। क्लियर? A number which only 1 and
itself is a are factors that number is called प्राइम नंबर. ओके, या उसके ओनली टू फैक्टर्स हो, वन और वो ही नंबर के ओनली, तो उस नंबर को हम कहेंगे उसका क्या, प्राइम नंबर. देखिए टू फर्स्ट, देखिए जो वन होता है वो तो ना इधर प्राइम नंबर होता है ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है, कोई सा भी नंबर नहीं होता है वो. ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टू से. यहाँ मैं दोबारा कर लिख देता हूँ उसको, टू. क्लियर, ये रहा टू. टू के फैक्टर वन एंड टू. तो उसके जो फैक्टर हैं वो ओनली क्या है, वन एंड टू है. ओके, टू के फैक्टर ओनली क्या है, वन एंड टू है. बताइए, इसके अलावा कुछ नहीं है. तो टू इज अ क्या हो जाएगा, टू इज अ प्राइम नंबर. क्लियर, टू क्या है, आपका प्राइम नंबर है. क्लियर, तो टू इज अ, इसके बारे में पढ़ लेते हैं. दो बातें आपको याद रखनी है. टू इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. टू जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है. दूसरी बात, टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर. टू ओनली इवन प्राइम नंबर है. मीन्स इसका मतलब ये है, सीधा आपको समझा दूं मैं, कि जो टू है वो ओनली इवन प्राइम नंबर है. उसके अलावा बाकी के जो आप प्राइम नंबर्स देखोगे वो क्या होगा, आपके कैसे होंगे, ऑड प्राइम नंबर होंगे. क्या होंगे, ऑड प्राइम नंबर होंगे. ओके, तो ऑड और इवन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, आपको जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें समझाया था. मैं आपको दोबारा रिकॉल कर देता हूं उनको. तो इवन ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जिनका लास्ट डिजिट क्या हो, 1 3 5 7 9 हो. ओके, इवन नंबर वो होते हैं जिनका लास्ट डिजिट 2 4 6 8 और 0. तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इवन नंबर. लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट. हम हमेशा नंबर्स को राइट टू लेफ्ट रीड करते हैं. ओके, जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं हम. 4 6 9 8 3 ये है, तो हम इसको इस तरफ से, ये हमारा राइट है और ये लेफ्ट है, राइट लेफ्ट. तो इधर से काउंट करेंगे 1 10, तो ये वंस को ही हम यूनिट डिजिट बोलते हैं. तो 1 10 100 1000 10, तो ये तो हो गया आपका इवन नंबर. अगर मैं लिख दूं इसको 7 6 3 9 1, तो 1 आया, तो ये कैसा नंबर है आपका, ऑड नंबर, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है या यूनिट डिजिट क्या है, 1 है. क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया. तो ऐसे ही हम इजीली आपको प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्लियर है. अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर, देखिए कंपोजिट नंबर सिंपल सा है. अब जो प्राइम नंबर हो गया, प्राइम नंबर के बाद जो बचते हैं जिनमें जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर. क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर. सिंपल सा, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 factors is called
कंपोजिट नंबर। क्लियर, इसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल से देखें हम समझे, हमने ले लिया 4, हम सबसे छोटे से बात करते हैं 4, तो 4 के फैक्टर्स देखें हम 1 2 4, यही होंगे, हुए। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हुए कि नहीं हुए, तो आपका ओके, तो आप देख सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। क्लियर, तो आपका समझ में आ गया। हमने लिया एग्जांपल 4, तो 4 के 1 2 4, ये इसके 3 फैक्टर्स हुए, तो मोर देन 2 है आपका, तो ये कौन सा है, आपका कंपोजिट नंबर है। क्लियर, तो आपको अब इसके बाद आपका जो है पहली एक्सरसाइज हो चुकी है हमारी, अब दूसरी एक्सरसाइज है 3.2। तो इस एक्सरसाइज को आपको अपने आप से सॉल्व करना है। ओके, 2 तो करना ही है आपको, 3.1 करनी है, वो उसमें 2 क्वेश्चन हैं आपके, इजी है, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। आपको 3.2 भी करनी है आपको अपने आप से। अगर आपको नहीं आती है तो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ओके, क्लियर है, आपको कोशिश यही करनी है, आपको अपने आप से जितना आप मैथमेटिक्स को अपने आप से सॉल्व करेंगे आपको उतना इजी आप उसको कर पाएंगे। क्लियर है, आपसे मैं एक एडवाइस आपको दूंगा कि आप जो मैथमेटिक्स की बुक है, उस चैप्टर है, उसको जरूर रीड करें, उसके एग्जाम्पल्स को लगाएं, तो आप इजीली उसको आसानी से समझ पाएंगे और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। आपको दोनों एक्सरसाइज में कोई भी डिफिकल्टीज आती है, आप मुझसे क्वायरीज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपका हमें जो अपना ग्रुप है टेलीग्राम पर, आप उसमें मैसेज करिए कि सर मुझे इसका मल्टीपल्स नहीं आया, फैक्टर नहीं आया, या इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नहीं आया। आई होप यू अंडरस्टैंड। और आप लोगों ने मुझे वर्क सेंड किया था